नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और अन्य नेताओं ने बैठक में भाग लिया। इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पार्टी 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। सप्ताह भर चलने वाला आयोजन बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संपन्न होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भाजपा की सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के पूरा होने का संदेश प्रसारित करेंगे। संसद भवन परिसर में आज मीडिया को जानकारी देते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने को कहा है। वित्त वर्ष 2022-2023 के दिसंबर महीने में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रहण में पिछले साल की तुलना में 15% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि इस वित्त वर्ष में लगातार 11 महीनों तक मासिक जीएसटी राजस्व 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन्फ्लुएंजा और कोविड रोकथाम प्रबंधन के तहत 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने की सलाह दी है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और लॉजिस्टिक्स सहित अस्पतालों में अन्य व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि वे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी परामर्श में बताई गई प्राथमिकताओं का पालन करें। श्री भूषण ने विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को एहतियाती खुराक दिए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बीकानेर पहुंचे। उन्होंने राजकीय डूंगर महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। वे गंगा शहर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उनका दोपहर में जोधपुर दौरे का कार्यक्रम है। जोधपुर में आयोजित 3 दिवसीय राजस्थान साहित्य उत्सव का कल रात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। कला एवं संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र की ओर से उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में हुए इस साहित्य कुंभ में संवाद, गीत संगीत का संगम देखने को मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रम ड्रम्स ऑफ राजस्थान में विभिन्न वाद्य यंत्रों की अनोखी जुगलबंदी पेश की गई। इसके साथ ही राजस्थानी लोक नृत्यों और जयपुर घराने के कत्थक की प्रस्तुति दी गई। 3 दिवसीय साहित्य उत्सव में विभिन्न विषयों पर कई संवाद सत्र हुए। कवि सम्मेलन, मुशायरा, हस्तशिल्प, पुस्तक मेला समेत अन्य आयोजन भी आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश के 14 जिलों के 17 शहरों में 4,500 से ज्यादा फ्लैट और विलास के लिए विभिन्न आवासीय तथा व्यावसायिक योजनाओं के लिए आवेदन 31 मार्च तक किया जा सकता है। राजस्थान आवासन मंडल 1 मार्च को हमारा प्रयास सबको आवास थीम पर मंडल ने ये योजनाएं लॉन्च की थी। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, बूंदी और हनुमानगढ़ सहित अन्य स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के आवासों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश में कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिससे बीकानेर और जैसलमेर जिलों सहित कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। 30 मार्च तक इस विक्षोभ का असर रहेगा। इस दौरान जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।